नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सोने चांदी कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तो सोना एक हफ्ते की ऊंचाई पर जा पहुंचा है। कीमतों में इस तेजी के पीछे क्या कारण है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। आर्मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी हमारे साथ मौजूद है। तरुण, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट डिप तो मिला जरूर था सोने में, लेकिन उस डिप को खरीदारी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वापस $5,000 के लेवल्स पर आकर सोना टिक गया है इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब वही सवाल जो हर रोज हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से आउटलुक क्या है, गोल्ड पर फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं, जो मोमेंटम वापस बना है कितना सस्टेनेबल लग रहा है, या स्ट्रैटेजी ऑन डिप्स पर ही बाय की ही होनी चाहिए गोल्ड को लेकर, क्या व्यू है आपका ओवरऑल? हाय, गुड इवनिंग दीपाली। वेल देखिए, अभी हमने नो डाउट फ्राइडे से लेकर अब तक मार्केट के अंदर उम्दा रिकवरी आते हुए देखा है। स्पेशली सिल्वर $64 से ओवर $80 आते हुए नजर आया है कॉमेक्स स्पॉट में। इवन गोल्ड भी जो 4670 के आसपास था, अभी 5000 को क्रॉस किया है, क्योंकि इराक और यूएस के बीच में जो फ्राइडे की मीटिंग थी कुछ कंक्लूसिव हुई नहीं। मे बी दे आर ओपन टू हैव अ फर्दर राउंड ऑफ मीटिंग्स। साइमल्टेनियसली ये टॉक निकल के आया मार्केट में कि एग्जैक्टली अगर यूएस अटैक करेगा, उन्होंने भी ऑलरेडी मिसाइल सेट कर रखी है मिडिल ईस्ट के डिफरेंट रीजन में टू रिटालिएट, जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग मार्केट में फिर से लौट कर आई है। अभी गोल्ड सिल्वर को ड्राइव करने का जो एपिक सेंटर हो गया वो ईरान हो गया है। क्या उनका जो न्यूक्लियर के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसको एनरिच करने को अभी भी तैयार है। वो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोग्राम को मीटिंग में साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव अप दिस। सो अल्टीमेटली अब ट्रम्प की एंड से क्या निकल कर आता है, दैट विल बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर द मार्केट। वॉर हुआ तो स्काई वुड बी द लिमिट, मार्केट में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। इन केस ऐसे ही चलता रहा मीटिंग, देन अल्टीमेटली मीटिंग कंक्लूसिव नहीं हो, अनदर राउंड ऑफ मीटिंग आए या बयानबाजी आती रही इराक, ईरान या यूएस की तरफ से, तो अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करेगा। आज डिस्पाइट द गैप अप ओपनिंग, मार्केट 5040 5050 के ऊपर चल नहीं पा रहा है। लास्ट वीक भी हमने देखा था जब मार्केट में रिकवरी आई थी 4400 से 5100 के आसपास आके प्राइस रुके थे, एंड देन करेक्टिव मोड में आ गए थे। टू हैव अ फर्दर रैली प्राइस 5100 के ऊपर चलना जरूरी है, तभी 5150 और मे बी 5350 देखने को मिल सकते हैं हायर साइड पर। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग 4960 जो कि आज कॉमेक्स स्पॉट का लो है मॉर्निंग आवर्स में जो बने हैं, वो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड उस करेक्शन के चलते 4800 से 4710 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो आई थिंक 1,60,000 1,65,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, और वो नीचे की तरफ 1,54,000 काफी अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से। 1,54 के नीचे अगर प्राइस फिसलेंगे तो हो सकता है 1,48,500 तक आ सकते हैं। अगर 1,54 के नीचे प्राइस नहीं फिसलते हैं तो ग्रेजुअली 1,60,000 से 1,65,000 आते हुए दिखाएंगे। जी दीपाली। ओके ओके, आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। तरुण सत्संगी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण जी, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, क्विकली सिल्वर पर और बताइए, क्या वाइड रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, गोल्ड सिल्वर के बारे में एक बात कहना चाहेंगे हम कि लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है, शॉर्ट टर्म में मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड अ डायरेक्शन और बेस, क्योंकि करेक्शन काफी हो चुका है। मिक्स्ड सेट ऑफ न्यूज आ रही है, इस वजह से मार्केट में बोथ साइड के मूवमेंट हमने लास्ट वीक में देखे हैं। इन केस ऑफ सिल्वर आई थिंक 2,60,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इन केस करेगा तो 2,90,000 तक आ सकता है प्राइस, जो कि लास्ट वीक का हाई था। साइमल्टेनियसली वी शुड कीप आइंग कॉमेक्स स्पॉट लेवल $78.60 लेवल है, जो कि आज का लो है। उसके हिसाब से 2,57,000 इंडियन मार्केट में प्राइस निकल कर आता है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन रहेंगे तो ग्रेजुअली 87 से $92 इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिलेगा और 2,90,000 डोमेस्टिक मार्केट में। इन केस ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं, देन $70 वंस अगेन सिल्वर के प्राइस आने की कोशिश करेंगे। उन लेवल्स पे फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। अपने मार्केट में अगर 2,57,000 के नीचे प्राइस जाएंगे तो 2,25,000 तक आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छा बेस बन चुका है एमसीएक्स के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए। तो उन लेवल्स पर खरीदारी करना बेटर रहेगा, बट बी रेडी फॉर बोथ साइड स्विंग। कहीं ना कहीं जो वाइल्ड मैड मूव था मार्केट का वो अभी नॉर्मल हो रहा है, विच इज अ हेल्दी साइन। बट अभी काफी कुछ डिपेंड करेगा ईरान के फ्रंट से क्या निकल के आता है, वही ड्राइव करेगा सिल्वर को भी, लाइक गोल्ड। ओके,
अच्छा, ये एनर्जी पैक में खास तौर से नेचुरल गैस एक तरफा तेजी इसमें देखने को मिली थी, अब एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है, 10% नीचे आज ही प्राइसेस हैं, यहाँ और वीकनेस दिख रही है क्या? या सर्टेनली इट्स अ विंटर कमोडिटी। यूएस के अंदर हमने देखा था लास्ट 15 डेज को हटा दे तो जो यूएस का विंटर था वार्मर देन नॉर्मल था, जिसकी वजह से प्राइस चल नहीं पाए थे, 500 से 300 के नीचे आ गए थे। बट लास्ट 15 डेज के अंदर अक्रॉस द यूएस हमने देखा कि टेम्परेचर बिलो नॉर्मल हुआ, स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट लाइक का कंडीशन थी वहां पर, क्योंकि टेम्परेचर अब इंप्रूव होना चालू हो गया है। बाई वीकेंड एग्जैक्टली बहुत प्लेजेंट हो जाएगा और टिपिकली मिड फेब से लेकर मार्च तक का जो विंटर होता है विड्रॉवल होता है और वो प्लेजेंट ही रहता है। विंटर कमोडिटी है, डिमांड कम होगी, मार्केट उसको प्राइस इन कर रहा है और आई थिंक अभी इसमें और गिरावट रहेगी। 1 या 2 दिन का अगर चिलर इवेंट या किसी कारण से अगर तेजी दिखाता है तो उस में बाय साइड में बिल्कुल नहीं जाना है। अभी इसके टॉप बन गए, ग्रेजुअली ये कमोडिटी 250 या उससे नीचे आते हुए नजर आएगी। ओके। साथ ही कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के अलावा? वेल देखिए, क्रूड मेरे को अभी भी अच्छा लगता है जब तक ईरान का टेंशन इंटैक्ट है। प्रीमियम विल बी देयर इन द ऑयल प्राइसेस आल्सो, एंड क्योंकि ईरान अकाउंट्स फॉर 4 to 4.5% ऑफ द टोटल ग्लोबल सप्लाई। अगर ईरान की तरफ से सप्लाई कम होती है तो मिडिल ईस्ट रीजन में भी वो एस्केलेट हो सकता है डिस्प्यूट, तो वहां से भी सप्लाई कम होने का फियर है, जिसकी वजह से $55 की कमोडिटी $66 के ऊपर भी गई। अभी इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग, मुझे ऐसा लगता है $60 से फिर से उछाल आना चाहिए प्राइस के अंदर। $57 के नीचे नहीं जाएगा तब तक मंदा नहीं है। ऊपर की तरफ 66 एंड थोड़ा सा अगर ब्रॉडर व्यू ले तो 70 भी क्रॉस करते हुए नजर आता है। इंडियन मार्केट में 5600 से 5500 रुपीस का कोई भी रेंज मिलता है डाउन साइड पे, वो अच्छा बाइंग लेवल होगा। 5200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 6250 हायर लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर बिल्कुल बिकवाली ना करें जब तक ईरान का जो मामला है वो सॉल्व नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग व्यू रहे जहां पर कच्चे तेल में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 5751 के मोर्चा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 101% के प्रेशर के साथ। इसके अलावा अगर पूरे ही बेस मेटल पैक को देखें तो थोड़ा ठंडा कारोबारी आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर सब फ्लैट है। कॉपर में थोड़ी बहुत बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है, जहां पर हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत संक्षेप में एक फाइनल कमेंट आपका कॉपर पर। आई थिंक हमने देखा लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में हीरोइक मूव देने के बाद में अभी लेटेस्ट फोर्टनाइट के अंदर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें भी बिकवाली और इंडिसियन आया है। बट मेजर ट्रेंड अभी भी तेजी का है। शॉर्ट टर्म में 1150 से लेकर 1310 के बीच में प्राइस एक्टिविटी हो सकती है। नीचे की तरफ अगर ये 1150-60 मिलता है तो बाय किया जा सकता है 1140 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो ऊपर की तरफ 1300-1310 मिलता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ओके, तो ये बात हुई कॉपर की 1247 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। थैंक यू तरुण आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग व्यूज शेयर करने के लिए।